जय श्री राम। भक्तों, आज हम आपको एक सेठ की कहानी सुनाते हैं जो पंढरपुर में रहता था। उसके कोई पुत्र नहीं था। तब उसने एक बार विट्ठल भगवान के मंदिर में मनौती मांगी कि हे विट्ठल भगवान, यदि मेरे पुत्र हो जाए तो मैं आपको सोने की करधनी पहनाऊंगा। और कुछ दिनों बाद उसको पुत्र रत्न प्राप्त हुआ। तो भगवान की कृपा से जब उसको पुत्र हो गया तो सेठ बहुत प्रसन्न हुआ और वो अपने नगर के जो सुनार था उसकी दुकान पर गया और सुनार से बोला कि भाई, मेरे को एक सोने की करधनी बनवानी है, विट्ठल भगवान के मंदिर में मैंने विट्ठल भगवान को पहनानी। तो आप चलकर उनका नाप ले लो और सोना मैं दे देता हूँ, आप वो बना दो। अब जो सुनार था वो सैव था, शंकर भगवान को मानने वाला। और ये विट्ठल भगवान विष्णु के अवतार हैं, विष्णु भगवान वैष्णव हैं। ये सेठ वैष्णव था। उसने कहा भाई देखो, मैं तो शंकर जी को मानता हूँ, मैं तो सैव हूँ, तो मैं नहीं जाऊँगा। आप उनका नाप ले आओ, मैं बना दूंगा। अब महाराज सेठ ने सोना दिया, करधनी बनाई, सेठ लेकर गया, वापस आया, कहने लगा भाई ये कैसी करधनी बना दी, ये तो 4 उंगल छोटी है। उसने कहा, जो सुनार था, कि कोई बात नहीं, आप थोड़ा सोना और ले आओ, मैं इसको कर देता हूँ। उसके बाद फिर वो दे दी, उन्हें 4 उंगल बढ़ा दी। अब जाकर देखा तो वो 7 उंगल बड़ी हो गई। इस प्रकार से कई बार सेठ ने सोना दिया और कई बार उस सुनार ने उसको बनाया, लेकिन वह भगवान को फिट नहीं आई। कभी छोटी हो जाती, कभी बड़ी हो जाती। इस प्रकार क्रम चलता रहा। आखिर सेठ बहुत परेशान हो गया, कहने लगा भाई कारीगर सुनार साहब, आप एक ऐसा करो, एक बार चलकर नाप ले ही लो, मेरे क्यों सोने का आपने बहुत बेकार कर दिया, तो आप एक बार नाप ले ही लो। बोला भाई एक शर्त पे चलूँगा, मैं अपनी आंखों पर पट्टी बांध कर चलूँगा, मैं वहाँ देखूँगा नहीं। यानी वो भगवान के दर्शन नहीं करना चाहता। वो कह रहा मैं तो शंकर भगवान को मानता हूँ, मैं सैव हूँ। अब साहब वो पट्टी बांध कर सेठ के साथ चला गया। अब जैसे ही वो नाप लेने लगा कमर का, तो उसको लगा कि ये बागंबर सा उसके हाथ में आ रहा है। उसने जरा सी आँख के पट्टी नीचे की, देखा नहीं तो वो तो विष्णु भगवान का पीताम्बर है। ने फिर पट्टी चढ़ा ली। अब उसके बाद नापते नापते उसका हाथ जो है फिर भगवान के शरीर से टकरा, तो उसे लगा कि कोई सर्प है। उन्हें फिर पट्टी की तो वो भगवान विष्णु की माला थी। इसी प्रकार उसने फिर कई बार ऐसा हुआ। फिर उसने देखा मैं शायद इनके हाथ पर देखता हूँ। उसने हाथ पर जब भगवान के हाथ पे हाथ लगाया तो वहाँ डमरू हाथ में आ गया। अब डमरू हाथ में आ गया तो उसने बड़ा कौतूहल हुआ और उसने पट्टी हटा दी। और पट्टी हटा कर देखा तो वहाँ विट्ठल भगवान की मूर्ति के ऊपर शिवलिंग प्रकट हो गया। और वो शिवलिंग वो आज भी पंढरपुर में विट्ठल भगवान के ऊपर शिवलिंग प्रकट हुआ वो आज भी स्थापित है। कभी पंढरपुर जाओ तो वहाँ पर विट्ठल भगवान के मंदिर में जाकर देख सकते हैं। ये सत्य घटना है। तो भगवान तो एक ही हैं। वो जिस रूप में कोई उनको ध्याता है वो उसी रूप में प्रकट हो जाते हैं। वो अपना वही रूप बना देते हैं।
शक्ति तो एक ही है। हम किसी रूप में भी माने, राम मान लें, कृष्ण मान लें, शंकर मान लें, वो सब एक ही शक्ति है और वो किसी भी रूप में प्रकट हो सकते हैं। बस हमारी आस्था दृढ़ होनी चाहिए, हमारी श्रद्धा दृढ़ होनी चाहिए। बोले शंकर भगवान की जय, बोले विट्ठल भगवान की जय, और पंढरपुर धाम की जय। आज की वीडियो को यही विराम देते हैं। नई नई कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल राम के संग AK गुप्ता को लाइक सब्सक्राइब करें। @राम के संग AK गुप्ता यूट्यूब पर सर्च करें, चैनल आएगा। जय श्री राम।